नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत में प्रीति राज। औरंगाबाद नगर क्षेत्र जसोइया महाराणा प्रताप चौक के पास सड़क के किनारे प्लास्टिक के झोपड़ी में रह रहे महादलित परिवार से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। सूत्रों से पता चला है कि महादलित परिवार से 7 जून 2024 को 2 बच्चियों का अपहरण हो गया है और काफी खोज के बाद भी कोई पता नहीं चला। इस तरह की घटना को जानने समझने के लिए संगम भारत चैनल की टीम महाराणा प्रताप चौक के पास पहुंचकर महादलित परिवार से मिलकर पूरी सच्चाई जानने का प्रयास किया। महादलित परिवार ने बताया कि हम सब दिन में काम करने चले जाते हैं, बच्चा बच्ची सब झोपड़ी में रहते हैं। 7 जून 2024 को हम सब काम करने चले गए। जब शाम में लौटे तो 2 बच्ची न देख खोजबीन करने लगे, कहीं पता नहीं चला। इसकी सूचना नगर थाना में लिख दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक अपहरणकर्ता का आधार कार्ड भी मिला है, पुलिस उसे पकड़कर छोड़ दिया और उल्टे हम लोगों को गाली गलौज कर थाने से भगा दिया और कहा कि जाओ खोजो, मिल जाए तो खबर करना। इस तरह के खबर को लेकर महादलित परिवार से ही पूरी तरह से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे का रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के महाराणा प्रताप जसोइया के पास में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे गरीब व्यक्ति यहाँ पर झोपड़ी डाल करके किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। और इनकी 2 पुत्री थी जो किसी ने बहला फुसला करके और अपहरण कर लिया गया। इन्होंने थाना में आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर इनकी प्रतिक्रिया लेने आए हैं और हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और कैसे घटना हुआ। तो क्या नाम है? पिंकी कुमारी। यही घर है? कब से रहा है यहाँ? हम कथरो रहल दिया। कथरुआ? हाँ, हमारे लेके कथरुआ से गेल बा। अच्छा, आपका लड़की कथरुआ से? यानी 2 बच्ची गायब हुई है, एक इनका बच्ची कथरुआ से है। कैसे कैसे क्या हुआ था? हमारे लड़की हल काम करे मीना मैडम घर। अच्छा। मैडम कहला थी कि मैया के बर्तन जमा कर। अब अथी यहीं से लड़की गए इतना बड़ा के लड़की और वही बोला के पिंकी के ले गल नाना किनारे। और दोपहर में सब लोग सुतल हन कथर में, क्यों नहीं देखल दुकानदार धीरेन्द्र और मीना मैडम के पते नहीं थे। मंदिर पर से लिया गए जगह के काम करते करते वहीं पर इसे जगह पर गाय शाम खोज काम कर गई तो हमारे लड़का खोज लैली कि ऐसे एगो ना है लोग गे सब लोग है एगो कहाँ गलक जो कमाहन से तो ना आगे से ना तो मीना अलग तो कहली कि सगुन करा मन अथी पंडित जी भी छोड़ी है कि ना तो सगुन कर ली तो पंडित जी बोला कि तो लड़की तो मैया गैस तो बहन लदा गलो कार्पी गाड़ी पर लदा के चल गलू मूल के बीघा से पार हो गई से बहन तो रेजा में ना है नहीं मिला। फिर एक में का हुआ तो फिर साथ यहाँ अली खोज करे रात को तो ना अली, सुबह अली गली थाना पर गली हुआ तो थाना पर वहाँ बोला कि से चोर के ले गए यहाँ से फार्म तो हम कहीं भेज लेना धरा गए तो हमहूँ गेली। अब वहाँ गली तो देखी थी चोर के और चोर के जब पकड़ के ले गली फिर वहाँ से पकड़ के लौली यहाँ टाउन थाना। अब यहाँ टाउन थाना में यहाँ अली तो यहाँ का हत कहे सब ना कि से हम तो लेके तो लेके ले भगलवा है। यही में सिपाही लोग सब कहला ना बड़ा बाबू के जाओ तो जाओ सब मिलकर खोजिए तब हम कुछ करेंगे तो नहीं करेंगे, जाओ यही कह के न तो नहीं लेंगे। चलिए, इनका एक बच्ची और इनका एक बच्ची, हम इनसे भी जानेंगे प्रतिक्रिया कैसे कैसे क्या हुआ, क्या घटना हुआ। क्या नाम हुआ आपका? कमाए चल गए हम दिलजानी देवी। हाँ, दिलजानी देवी था। क्या बरस के बाद बच्ची है? 13 साल का बच्ची था मेरा। 12 साल के बच्ची था। चल गए कमाने के लिए, हम घर पर नहीं था। आए सपना देवी बेटी के हमरा लिया गए कि तुरा बेटी का वो भगाने वाली ले गया। अब काजी कहाँ का था कहाँ का नहीं था हम पता नहीं उसी का नहीं जानते थे। उसी का आधार कार्ड फोटो सब मिला था, उसी का मिला था। तो थाना में गए तब कंप्लेन करें तो थाना वाला कंप्लेन नहीं लिया, बोला कि जाइए तुम लोग जाके खोजिए, खोज के करिए बताइए तो हम खोजेंगे। तो हम कहाँ गोड़ हाथ है नहीं तो हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए, बताइए सर। हम लोग गोड़ हाथ है नहीं तो कहाँ जाएंगे खोजने के लिए। हमारे 12 साल का लड़की 7 तारीख को
अपहरण करके ले 7 गया। तारीख को? 7 तारीख को अब थाना में कहीं ना गए थे? थाना में 7 तारीख के पकड़ाया था उसी का मतारी। अच्छा 7 तारीख 7 तारीख के पकड़ाया था, 8 तारीख के भेजा टाउन थाना। टाउन थाना में बोला कि मेरो बेटी के लेके भाग गया है। तो थाना वाला बोला कि मेरो बेटी के तो दोनों जाके खोजिए तीनों। अब रात के सोया था, सूत गए और रात में उठ के भाग गया। हाँ कि मेरा पापा गया है, बहन गया है खोजने के लिए। अब वो रात में उठ के भागे तो हम कहाँ जाएं। तो फिर एसपी साहब किए गए, तो एसपी साहब किए जाके गए, कंप्लेन लिखा कर को तो जाके थाना वाला केस लिया। नहीं तो केस नहीं लिया था, ये केस लिया था खाली मुर्गी भी आ गया। यहाँ पे आया तो जाओ तू खोजो, खोज के बताना तो हम पकड़ेंगे। तो हम प्रशासन बोला कि खोज के बताना तो हम पकड़ेंगे। हम मांगने खाने वाला आदमी है तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे खोजने। देख सकते हैं कि ये पैर से विकलांग हैं और इसी तरह से भीख मांग करके अपना जीवन यापन करती हैं। और इनका आपका कौन लगती है बच्ची? पिंकी। आपकी बच्ची है? हाँ बच्ची। कैसे कैसे का हुआ? बच्ची तो हाली कहाँ पर काम पर हली। काम पर थी? हाँ काम कैसे पर पता चला? पायली तो पता लगल। अच्छा काम करी थल तो मंदिर पर एने से गेल तो खोजलक 2-3 गाँव पर मनो पूछलक, हला करे गेला तो 2-3 घर आउ गोवा हलन। तो वहाँ से चलक तो चल दिलक पोखरा में है। पोखरा में है फिर साँझ खुन हमने के पता साँझ खुन नहीं गेलक तो कही था कहो छौड़ी ने आयल है वो छौड़ी गाँवे में आयल हल। कभी होती गाँव में आऊ कहाँ जेते। फिर खोज पोछार होवे लगल तो 8 बज गए। 8 बज गए तो रोबा काना होवे लगल, तब एहनी मुर्गी दिखा गया। तब हमनी के पता लगा थाना में गेली परिवार? हाँ था मैंने वहाँ से थाना में फिर गई। थाना में गई हाँ। तब यही थाना का बोला? थाना में तो यही कहला कि ठीक वो वहाँ से पकड़ के ओकरा लान लिया। तो यही है प्रशासन बोल रहा है कि हाँ। पकड़ कर लाइए। हाँ हाँ अच्छा। अब वो भागाने वाला का आधार कार्ड फोटो सारा है? हाँ ओखरे फोटो। आधार कार्ड भी हाँ हाँ सब है मिला सब, है? हाँ आधार कार्ड उसका छूट गया था ये जो। तो आइए, आपका ही बच्ची है? हाँ सर। क्या नाम है? धर्मेंद्र डोम। क्या कहाँ थे आप उस समय? हम उस समय में ड्यूटी में थे, अपन काम कमाए गए थे। काम करके आए तो कुछ को खोजे 2 बज गए कि कहाँ गया बच्ची। तो कह रहा है कि यहीं नहीं गए तो कहीं मिले में लगा। 3 बजे के बाद गए तब पता चला कि मुर्गी बिका। तो मुर्गी बिका गए तो वहाँ पकड़ाया एगो चोर। एक आदमी कहा कि हूँ मुर्गी बिका है तो गए हुए तो वहाँ चोर पकड़ाया। तो वहाँ से 112 पकड़ा। फिर ले गया हुआ फार्म पर आया तो फिर टाउन थाना में कह रहे हैं कि जाओ तुमको बेटी है तो इसी को बेटी भागा हुआ है। तो हम कहें कि नहीं हमारा बेटी लेके ही भाग गया। तो कह रहा है कि तू बोलेगा ढेर बोलेगा तो धूम मार डंडा मारेंगे। सिपाही बोल रहा था। तो हमने कहेंगे चलो भाई ऐसे बोल रहे थे, ठीक है ले जाओ इसको खोजवाएगी कार्रवाई इसको होगा। तो कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। उसको भी थाना से छोड़ दिए, घर लाए तो घर से भाग गया। हम घर द्वार है नहीं है सर कि उसको ताला मार के रखेंगे। ये तमाम औरंगाबाद की घटना है। और आप देख सकते हैं बीच सड़कों पर इस तरह से जो अपहरण कर लिया जा रहा है, उठा लिया जा रहा है, बहला फुसला करके किया जा रहा है। हमारे साथ में भीम आर्मी के हैं और हम बात करेंगे इनसे कि ऐसी जो घटनाएं हो रही है तो आखिर ये सब क्या हो रहा है और इस पर क्या कहना चाहेंगे। दिवाकर जी, जिस तरीक़ा से औरंगाबाद में दिन दहाड़े गरीब तत्व के लोग के बच्ची को उठा लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं औरंगाबाद के लिए नींद नहीं है। और औरंगाबाद में जिस तरीक़ा से श्रेया कांड को लेकर के लोगों ने आक्रोश दिखाया था, उसी तरीक़ा से इस पे भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो गिरोह है उसको गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि ये औरंगाबाद के लिए बहुत ही ये छोटे छोटे तत्व के लोग हैं जो अब वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। औरंगाबाद के एसपी मैम से यही रिक्वेस्ट है और औरंगाबाद के डीएम साहब से कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ कि ताकि वो गिरोह पकड़ा जाए। क्योंकि जिस तरीक़े से इन लोग बताया जा रहा है, ये छोटी बच्ची है। इस छोटी बच्ची अगर कहीं चल जाती है या कहीं इसको बेच दिया जाता है। 12-13 साल की बच्ची हाँ, है। 12-13 साल की बच्ची है। और तो यार यहाँ तक कि जो भगाने वाला का आधार कार्ड भी मौजूद है, फिर हाँ, भी प्रशासन आखिर क्यों नहीं है कार्रवाई? ये औरंगाबाद को ये सब चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड एक हर एक चीज़ का उसका बताया जाता है कि उसका ब्यौरा निकल जाता है, पूरा डिटेल निकल जाता है। तो उसको गिरफ्तारी करे ताकि इन लोग को न्याय मिल सके। और जिस तरीके से औरंगाबाद में तत्परता दिखाई श्रेया कांड को लेकर के, उस पर ऐसा भी होना चाहिए कि जल्दी से इन लोग पे मतलब जल्दी से न्याय मिले लोगों के पास।
रिक्वेस्ट है। करना चाहेंगे ऐसे कांड पर? मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और नहीं हुई तो फिर हम लोग जान रहे हैं कि जन आंदोलन हमेशा करते हैं और इस पे भी होगी। औरंगाबाद की प्रशासन ये तय करे कि जल्दी से जल्दी बच्ची को खोज कर लाए, क्योंकि बहुत गरीब तत्व के लोग हैं, रोड पे रहते हैं। जिस तरीके से मकान देख रहे हैं, ये इन लोग का रहने का घर तक नहीं है, और ये बच्चों को कहाँ खोजेंगे। लेकिन औरंगाबाद का प्रशासनिक विभाग को ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। तो आप तमाम ये जो घटना जो समझ में आ रही है, आखिर क्या करना चाहेंगे? हम हमारे साथ में दिव्यांग संघ के जिलाध्यक्ष और गिरिजा जी हैं, और हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो इस तरह से घटनाएं हो रही है और जो प्रशासन का जवाब आ रहा है, क्या कितना आपको लग रहा है कि क्या इन लोग को न्याय मिल पाएगा, क्या वो बच्ची पकड़ पाएंगे? हमारे साथ में गिरिजा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? साथियों नमस्कार, मैं गिरिजा राम चंद्रवंशी, जिला महासचिव बिहार PWD संघ के। साथियों, यह तो बहुत ही दुख की विषय है और दुख का घटना है कि औरंगाबाद ज़िला में हम गरीबों के साथ, हम महादलितों के साथ, दलितों के साथ, शोषितों और पीड़ितों के साथ आम तमाम घटनाएं ऐसा होते रहता है। और यह बहुत ही चिंता की विषय है कि एक ही साथ दो बच्चियों को, दो माँ बाप के बच्चियों को छीन लिया गया है। एक ठगनी गिरोह कहिए या चुरानी गिरोह कहिए, जो इन बच्चियों को, भोली भाली 12 साल के बच्चियों को ठग करके, उल्टा सीधा समझा करके, फुसला करके, बहला करके और ठग करके ले गया। उसके बाद गार्जियन, माता पिता थाना तक गए। थाना में अपराधी पकड़ा गया था, लेकिन अपराधी नखरा कर करके कहिए या झूठ बोल करके कहिए या कुछ प्रशासन की लापरवाही के कहिए, कुछ भी हो सकता है, उस अपराधी को छोड़ दिया गया। अपराधी को पीड़िता को दे दिया गया कि तुम इसको सुरक्षा से रखो, तुम मिल के खोजो। अपराधी के पास न घर है, न द्वार है, न चौखट है, न केवाड़ी है, तो अपराधी तो भाई अपने गांठ में बांध के, आंचल में बांध के नहीं रखेगा। इसलिए ये प्रशासन का सरासरी लापरवाही है। और मैं औरंगाबाद ज़िला के तमाम जनता से, आम तमाम निवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीके से श्रेया कांड को जोर शोर से लेकर के जन आंदोलन कर करके उसको न्याय दिलाने का काम किए, उसी तर्ज पर, उसी आधार पर इस महागरीब, महादलित परिवार के दोनों बच्चियों को खोजने के लिए हम लोग प्रशासन से पहले सादर आग्रह करें कि आप प्रशासन के नाते इसको खोज करके लाने का काम करें। अगर प्रशासन इस पर लापरवाही करते हैं, लीपापोती करने का काम करते हैं, तो मैं अपने दिव्यांग संघ की ओर से, क्योंकि एक बच्ची जो गई है उसकी माँ जो है 100% दिव्यांग है, जो डोम जाति के है वो 100% दिव्यांग है, और उसके पिता जो हैं वो डेली मजदूरी का काम करते हैं। तो मैं अपने दिव्यांग संघ की ओर से इन बच्चियों को लेकर के आंदोलन करूंगा, और सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, आग्रह पर अगर ये नहीं होता है तो हम जन आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिन में हम लोग धरना प्रदर्शन, रोड जाम, यहाँ तक कि मतलब हम लोग अस्त व्यस्त करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रशासन के द्वारा FIR भी कर लिया गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं, और जिस तरह से प्रशासन का जवाब आ रहा है कि खुद ही आप ढूंढ करके लाइए तो हम उसको अरेस्ट करेंगे। पुकार जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो संगम भारत का हार्दिक अभिनंदन, मीडिया बंधु का अभिनंदन। साथियों, आप जिस तरह से औरंगाबाद ज़िला के घटना है, ये हमारे दिव्यांग बहना है, एक हमारे गरीब चाची है, ये चचा कहिए। आप जानते कि जिस तरह से ये यहाँ घटना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, एक बच्ची नहीं डबल बच्ची गया है, तो प्रशासन का तुरंत ही आपको एक्शन में आना चाहिए था और उसको खोज के लाना चाहिए था, ताकि गरीब जा। हाँ, उसका भगाने वाला का आधार कार्ड तक है। हाँ, उसका देखिए एक जरिया है पकड़ने का, बहुत अच्छा। तो आखिर क्यों नहीं पकड़ना? प्रशासन के तो सारे हाथ में है। आधार है, जो चोर है, चाहे जो चोरों गिरोह का है, उसका यहाँ आधार कार्ड भी छूटा है, और यूपी का लगता कि है, तो FIR लेने से नहीं होगा। FIR का संज्ञान लेकर पूरा जोर शोर से लेकर
और इसको पीड़ित के वहाँ से लाने के काम करें और जो मुजरिम है उसको सज़ा देने के काम करें। मैं अपने औरंगाबाद ज़िला के एसपी डीएसपी शासन प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर इनका बच्ची नहीं आएगा तो हम जन आंदोलन करेंगे और खरा रोड पर उतरेंगे। मैं एसपी और डीएसपी साहब से मैं नर्म निवेदन करता हूं कि इनका बच्ची को लाकर आप पुनः स्वतः ला दीजिए ताकि चैन से सूझ सकते हैं। तो ये तमाम मांग है और हम चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द ऐसी घटनाओं पर एक्शन प्रशासन ले और उसे जो आपराधिक जो घटना का अंजाम जो दिया है, भगाने का जो काम किया, उसे जल्द से जल्द पकड़े, क्योंकि उसका आधार कार्ड भी है। देखते रहें हमारे चैनल संगम भारत को। धन्यवाद।